अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर मीर और आज इस वक्त आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा स्पोर्ट्स लेकर आया हूं, एक ऐसी खुशखबरी। जून रन स्पिरिट ऑफ बारामूला का एक बड़ा इवेंट जो है बारामूला में मुनक्कद होने जा रहा है 14 सितंबर। और मज़ीद मालूमात जानेंगे इस इवेंट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, और जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनसे भी इनका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में और कैसे इनके दिमाग में ये इवेंट के बारे में आया, क्योंकि बारामूला में ये पहली बार ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और होने जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर चंदीप सिंह, जो बाय प्रोफेशन सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मिस्टर तुफैल इनायत जो कि प्रोफेशनली बैंकर है। तो खैर मकदम है आपका। जी, थैंक यू। तो अगर हम बात करेंगे इस जून रन स्पिरिट ऑफ बारामूला के बारे में, उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कैसे आपके दिमाग में आया इस इवेंट के बारे में ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम बारामूला में ऐसा कोई इवेंट होने जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। तन्वी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक रनर हूँ और मुझे लगभग पिछले 4 साल से मैं इस स्पोर्ट के साथ, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कहते हैं बेसिकली, तो उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा फ्रेंड तुफेल, हम मोस्ट प्रॉब्ली अक्रॉस इंडिया जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं, प्रो कैम के या बाकी इवेंट्स होते हैं, हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने जब देखा कि हर एक छोटे से छोटा शहर जो हिंदुस्तान का है, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल हमारी स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उसको छोड़ के लोग जो हैं वो इस गेम को इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपने सुबह देखा होगा, बहुत सारे लोग रनिंग के लिए जाते हैं और वो इसको इंडिविजुअल लेवल पे करना पसंद करते हैं, और ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो हमने कहा क्यों ना हम इसके लिए अपने बारामूला टाउन में भी इसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली तो दौड़ते हैं, बट उनके लिए कोई यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता है, या उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है इस चीज़ को अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हम ये एक इवेंट करवाएंगे और देखेंगे हमारे साथ कितने लोग जुड़ पाएंगे। जो कराने का मकसद यही है कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो हमारे हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उसके अलावा जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसको थोड़ा प्रमोट करना और लोगों को फिटनेस की तरफ जोड़ना। तो संदीप जी ने बताया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आपने पिछले साल देखा होगा, एक वायरल क्लिप हुई थी और ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड किया था, सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ हमारे तुफैल इनायत कश्मीर मैराथन में। तो तुफैल आप भी बताएं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है हमने काफ़ी वो ट्रेंडिंग देखा था वो वीडियो, उसके बारे में आप बताएं, और फिर आजकल ये इवेंट का क्या मुद्दा मकसद। देखिए, with regards to that video that was by chance. I got the chance to run with the CM Umar Abdullah, and with regards to the जो event हम कराने जा रहे हैं like on 14th, तो मैं event के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा, and to all the actually I am addressing all the participants and people who are involved in all this. सो ये काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, मियाँ चंदीप, क्योंकि हम डिस्कस भी करते हैं मेनी टाइम्स अबाउट मैराथॉन्स, कोई इवेंट कहाँ पे हो रहा है, किस जगह हो रहा है। सो वी पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मैराथॉन्स जो भी होती है। सो फिर हमने प्लान किया कि लेट्स हैव अ मैराथन इन बारामूला, जिस चंदीप ने बताया कि रीजंस क्या है इसके। तो दिस ये थोड़ा हट के है देन द अदर ट्रेडिशनल सपोर्ट्स जो हमारे यहाँ हो रहे हैं। So then we thought कि let's have a marathon here in Baramulla. So finally it was decided that we will be having this marathon on 14th of this month. So उसके लिए हमने सेंट जोसेफ का ही चूज किया हुआ है कि we'll be having the start and finish from here only. तो तो टोटल कितने हाँ, पार्टिसिपेंट्स। वही इसमें हमने इनिशियली वी थॉट कि दैट हमें इसमें उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। वी आर लाइक वी विल बी हैविंग सम 40-50 पार्टिसिपेंट्स, बट यू नो टू आवर सरप्राइज we have runners from Jammu, we have runners from Srinagar, we have runners from Sopur, Baramulla, even we have runners from South Kashmir also. So we are expecting a gathering of around 130 runners. फिर हमें इतने रनर्स आ गए कि फिर हमें रजिस्ट्रेशन लिंक ही उसको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि हमें ज़्यादा उसमें फ्लो आ रहा था, फिर वो मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। सो वी थॉट कि लेट्स हैव दिस फर्स्ट एडिशन, थोड़ा उसको स्टार्ट में थोड़ा लेट्स सी कि हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड, सो दैट कि नेक्स्ट ईयर विल बी हैविंग इट ए ग्रैंड इवेंट इस 12 जून रन का। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे किया आप लोगों ने, और कब ये ओपन हुआ था? रजिस्ट्रेशन We लिंक we ऑनलाइन started किया था we, या? uh, we started registration a couple of days back,
and we got around 130 registrations, I guess, within 24 hours. Was it online or offline? It was online registration. हमने लिंक दी हुई थी और आज की डेट में अराउंड वी हैव 30-40 participants who are waiting in the queue. They are saying कि that अगर कोई ड्रॉप हो गया तो हमें उसके बदले चांस मिलना चाहिए. So we are working on that कि अगर वहाँ से हमें मेल लिस्ट से कोई ड्रॉप हो गया तो definitely we will get them in so that they will also participate in this event. और जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने भी जब अपलोड किया था मैसेज आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन ओपन है क्या है, तो ये आपने सुना खुद ही कि कितने इस वक्त वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें मौका मिले, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। और इस बार पहली बार करना था ये इवेंट बारामूला में, हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पास है जो बाकी जगहों पे इन्होंने किया है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्होंने ऑनलाइन किया था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब होगा तो ग्रैंड बोर्ड है इससे बड़ा करेंगे और पहले ही इसकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो प्रॉपरली आप लोगों तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे और वो मैसेज होगी। तो आप चंदी बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपने जो है ये मैराथन किए हुए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे आप फील करते थे, क्योंकि कश्मीर से या बारामूला जैसी जगह से आप निकल कर फिर बड़ी बड़ी मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना, तो कैसे फीलिंग रहती है उस वक्त? तनवीर भाई, मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो जैसे हमारा लास्ट ईयर कश्मीर में एक बहुत बड़ा मैराथन हुआ था, कश्मीर मैराथन जो था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जो अभी तक मैंने देखा प्राइस वाइज और नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नॉर्थ इंडिया में जो हुआ था बहुत ही अच्छा था। कश्मीर मैराथन में मैंने हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स किया था। देन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन लद्दाख। लद्दाख इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेचरस मैराथन मानी जाती है उसको, लद्दाख मैराथन आई हैव कम्पीटेड। देन जलंधर मैराथन हो गई, लुधियाना हो गई, जम्मू मिडनाइट मैराथन्स हो गई, एंड उसके बाद आई हैव रन इन देहरादून हो गया। उसके बाद जो हमारा इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मैराथन का है दैट इज़ कॉल्ड प्रो कैम, जिसमें हमारी इंडिया की 4 मेजर इवेंट्स होते हैं रन्स के। उसमें आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई 2 रन्स, जिसमें मैंने अपना बेंगलोर और मुंबई ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिल्ली एंड कोलकाता। तो ऑलमोस्ट जयपुर भी, चंडीगढ़ भी, तो नॉर्थ इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर एक जगह जहाँ भी होता है हम उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक का मेरा जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है विच आई हैव कवर्ड इज 30 किलोमीटर्स, एंड होपफुली दिस ईयर आई एम प्लानिंग कि आई विल गो फॉर टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर्स। बहुत बड़ी बात, क्योंकि इस बार जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं इस मैराथन के इस इवेंट में और जिस तरह से इनका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर हमें हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि किस तरह का जो है ये इवेंट 14 सितंबर को जो होने वाला है। और तुफैल से जानने की कोशिश करेंगे। तुफैल, आप हमें बताइए कि इस इवेंट के बारे में क्या टाइमिंग रहेगी और क्या लोकेशन रहेगी इसके बारे में, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स भी होंगे वो भी जानना चाहेंगे और हमारे जो शौकीन हो और भी जो जुड़ना चाहेंगे आइंदा के वक्त में वो उनको भी पता चले। See, Tanveer, the first and important thing is जो I want to convey to all the जो भी आपके viewers है and to my participants that this marathon is being organized by Baramulla Runners Club. Baramulla Runners Club is a group of professional runners who run marathon across India. उसमें जो हमारा ग्रुप है, we have doctors there, we have engineers, we have bankers, we have chartered accountant, we have some local youth who are passionate about running. वो लोग भी हमारे इस ग्रुप में हैं. So with regards to the event, ये 14th को हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला. Reporting time is 5:30 a.m. So we'll be flagging off the event from this place, St. Joseph's. और इसमें हमारे 2 रन हैं, 10K and 5K. 10K will most likely go from this place, St. Joseph's, up to Kanispur and वहाँ से वापस. और जो हमारा 5K event है, it will start from St. Joseph's and it will be up to Fajabag, और फजाबाग से वापस turn, it will finish here only. So this is on 14th of this month. तो मतलब स्टार्टिंग भी यहीं से होगी और Yeah, क्लोजिंग भी यहीं it पर will होगी। start from here, it will end from here, and all the felicitations जो भी होंगी that will be here only for all the participants, including refreshment और जो भी हमने रखा है, जो goodies बैग होगा उसमें बाकी भी चीज़ें हमने रखी है, like उसमें complimentary t-shirts है, then medal for all the finishers जो भी इसमें participate कर रहे हैं, जो भी finish करेंगे उन सबों के लिए हमने finisher medal रखा हुआ है, then t-shirts रखी हुई है रनिंग के लिए, और सब चीज़ें लाइक वो सब यहीं पे हो जाएगा उसका। तो क्योंकि
रास्ते में काफ़ी जगह जो आप लोगों ने ज़रूर स्टॉल लगाए Exactly. होंगे जहाँ पर पानी का हाँ, इंतज़ाम भी रखा गया होगा और exactly. मेडिकल फर्स्ट एड वो हाँ, कंटिन्यूसली since एम्बुलेंस वो तो साथ रहेगा। see Tanveer, since we have participated in couple of marathons, यहाँ भी बाहर भी आउटसाइड भी एंड आगे भी हमारा एक आगे मैराथन एक और आने वाला है इसी महीने में चंडीगढ़ में। सो हमें एक वी हैव एक्सपर्टीज के कैसे होता है क्या, सो दैट्स व्हाई इट वाज बिट इजी फॉर मी एंड चंदीप टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। इसमें क्या है कि लाइक वी हैव 4 हाइड्रेशन पॉइंट्स। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 जगह हमने 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर देन 5 किलोमीटर फिर वापसी पे एक और जगह हमने 4 हाइड्रेशन पॉइंट्स रखेंगे जहाँ पे रनर्स को पानी मिलेगा, जूस मिलेगा अपने आप को फ्रेश करने के लिए। सो वी हैव केप्ट ऑल दोज प्रोविजंस इंक्लूडिंग विल बी हैविंग 2 एम्बुलेंसेज। तो राइडर्स भी साथ साथ होंगे रनर्स के उनकी स्कूटीज पे। सो वी हैव टेकन प्रिकॉशंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो भी एक प्रॉपर एक अच्छे मैराथन में जो चीज़ें होनी चाहिए उन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखा हुआ है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रोफेशनली जो है इसमें हर एक चीज़ का बारीकी से जो है वो ख्याल रखा जाएगा और ये इवेंट एक मेगा सक्सेस की तरफ इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर देखेंगे उस दिन और आप भी अप्रिशिएट करोगे इनके इस इनिशिएटिव को और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इनके साथ जुड़ना चाहोगे और रजिस्टर करना चाहते हो। अंत में अगर आपकी कोई मैसेज है हमारे जो व्यूवर्स है या जो रनर्स है उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़। मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए कि दिस इज़ ए स्पोर्ट, ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें आपको कहीं पे किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एज के हैं, आप कहीं भी हैं, आप इसको कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको अपने आप के साथ ही compete करना है। आपने अपनी टाइमिंग को ही अपने आप को ही हर दिन बेहतर करना है। अगर आप आज भी इस स्पोर्ट को करना स्टार्ट करते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आप आज 1 किलोमीटर 8 मिनट में कर रहे हैं तो आपको अपने आप को ही एक चैलेंज देना है कि अगले 1 महीने में मुझे ये 5 या 6 मिनट में करना है। So it's a sport where you are competing with yourself and you are getting better and better every day. So running and walking is something कि जो आपको सिर्फ फिट नहीं रखता है, जो आपको मेंटली भी और एक सोशली भी आपको अटैच रखता है। थैंक यू। हाँ, संदीप ने जो मैसेज कन्वे की दैट इज परफेक्ट। बट आई वुड लाइक टू ऐड ओनली वन थिंग दैट कि ये जो रनिंग का पैशन है, ये मैराथन्स रन करना, सी दिस इज जस्ट यू हैव टू गिव सुबह के 2 घंटे आपको देने हैं। सी आई एम ए बैंकर, आई ऑलवेज रिमेन वेरी बिजी। संदीप इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही ऑलवेज रिमेन्स वेरी बिजी। बट द ओनली थिंग इज कि व्हाट ड्राइव्स अस, आवर पैशन। सो यही चीज़ अगर सब लोग देखेंगे, सब लोग अपने आप में इम्बाइब करेंगे दैट early morning we wake up at 6 a.m. we go for a run 1 घंटा, we return to our homes and then पूरे दिन के लिए we are busy with our jobs। कोई इसमें ये नहीं है, we don't have to ज़्यादा टाइम नहीं इसमें देना है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग इज क्या है, एक पैशन होना चाहिए एंड डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको आएंगे। यू विल फील द डिफरेंस, दिन को भी यू विल बी वेरी फ्रेश। और जो भी काम आपको, आपकी एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे, जब आप सुबह दौड़ते हो दिन को, आपकी एनर्जी लेवल इट्स ऑलवेज वेरी हाई। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल जो भी इसको देख रहे हैं, दे शुड डेवलप दिस हैबिट ऑफ रनिंग, getting themselves involved in some activities। फिजिकल so not अपने लिए but you can, जो हमारी future generations है उनको भी ये चीज़ें आपस में अपने आप में डेवलप करनी है कि that they should be in a position। उनको ये चीज़ समझानी है कि see you have to अपने आप को बिजी रखना है, रन करो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करो। so that's all। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ मिस्टर चंदीप एंड मिस्टर तुफैल और आप लोगों के साथ मुलाकात होगी 14 सितंबर। अंत में यही कहेंगे हम, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड स्टे फिट, लिव हैप्पीली। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much। थैंक यू। Thank you very much।